सबसे पहले तो सरकार की तरफ से जो मुझे संविधान के ऊपर भाषण की जो प्रति मिली, इसको मैं पढ़कर बोलूंगा, उसके बाद मैं अलग से बात करूंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को संविधान के दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हम सब संविधान को मनाने के लिए इकट्ठे हुए। वैसे हर साल 26 नवंबर के दिन देश में संविधान के दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन इस बार संविधान दिवस बहुत खास है, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान अपनाते हुए आज 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसे में हमारी भारत और हरियाणा सरकार द्वारा हर जिले में तरह तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। इस बार हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान अभिमान चला जा रहा है। संविधान स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। दोस्तों, आज भेदभाव का दिन है। कोई देश बिना संविधान के नहीं चल सकता। आप सबको पता है 26 नवंबर 1949 के दिन देश की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। यही दिन था जब इंसान बनकर तैयार हुआ। मेरे से पहले बोले वालों का बताया जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारी सरकार संविधान द्वारा संविधान दिवस को मनाने के मकसद देश के नागरिकों में कानून के प्रति सम्मान और आदरता की भावना को बढ़ाना है। इसी प्रकार से जो संविधान है उसके 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां जो केंद्रीय पुस्तकालय है उसके अंदर जो प्रतियां जो रखी गई है, जो पुस्तक का भार 3.75 ग्राम है, इसका संस्करण जो अंग्रेजी में है उसमें शब्द जो लिखे गए हैं 11,01,17,369 शब्द है। इसी प्रकार से हमारा संविधान ये जो अलग अलग धर्मों और जातियों की भारत के 140 करोड़ आबादी एक परिवार की तरह जोड़ता है। इसी संविधान के तहत हमारे देश के सभी कानून बनते हैं। इस संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समेत देश की सभी अदालतें, संसद, राज्यों के विधानमंडल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत हम सभी इसी के तहत काम करते हैं। काम के तहत हम सभी को अधिकार मिलते हैं कि हम सब पूरी आजादी व समानता के साथ जीवन जी सकें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी
संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। पहले मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में मैं नमन करता हूँ कि आज पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में 22 के 22 जिला पर आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनके द्वारा बनाया गया जो संविधान था, लिखा गया, उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे, आज पूरा देश उनके बनाए गए संविधान के मुताबिक चल रहा है। जो 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ तो 26 जनवरी 1950 को, जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए हम 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुए थे और कोई भी देश पर के संविधान के चल नहीं सकता, कानून कायदे के हिसाब से देश चलता है। इसलिए बाबा साहब की सोच थी, विशेष तौर से जो जैसे हमारे दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी, अंत्योदय, जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है उसके प्रथम लाइन में लाया जाए, तो बाबा साहब का भी यही मूल मंत्र था कि शिक्षित हो, संगठित हो और आगे बढ़ो। उन्होंने शिक्षा पर बल दिया था और विशेष तौर से जो हमारी बहनें महिलाएं हैं उनका वोट का अधिकार भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया था। आज मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बहुत सम्मान दिया। मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूं, जब 1990 में गैर कांग्रेस सरकार थी जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी का समर्थन था, तब उनको भारत रत्न दिया गया था। क्या 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, क्या इस पीरियड में उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? लेकिन उनका जन्मदिवस 14 अप्रैल को है। किसी भी पार्टी ने उनके राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा नहीं की, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर का अवकाश 2015 में किया। क्या हम गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम से मनाते हैं? क्या उनकी दिल्ली के अंदर पालकी की उनकी शामिल नहीं होनी चाहिए थी बेड़े में? नहीं की। 2016 में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और जो एक विषय जुड़ा हुआ है कि जिस प्रकार से जब उनका निधन हुआ तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, उनका संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया गया था, बॉम्बे चेते में जाकर उनका संस्कार किया गया था। तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या उनकी 26 अलीपुर रोड दिल्ली है जहाँ पर मृत्यु हुई थी, जहाँ पर उन्होंने शिक्षा ली लंदन के अंदर, और मुँह उनका जन्मस्थान था नागपुर, जिन्होंने दीक्षा ली थी। वो 5 ऐसे स्थान थे। प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों रुपये से भूमि को खरीद करके आज 5 तीर्थ स्थान बनाए हैं। तो देश के लोग, लाखों लोग वहाँ जा कर के तीर्थ की तरह जैसे हम दर्शन करने जाते हैं, तो इस प्रकार से मंत्री जी आप इसकी तो 144 में से 60 पद जो है बीडीपी उसके खाली हैं सर, ग्रामीण विकास इसके लिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे पास बीडीपी के खाली थे, पंचायत सेक्रेटरी के खाली थे, हमने जेई के, हमने सभी ग्राम सचिव के पद को हमने फिलअप कर दिया है और जेई के पदों को हमने फिलअप कर दिया है। केंद्र की तरफ से, प्रदेश की तरफ से सरकार समय समय पर पॉपुलेशन के हिसाब से जो PRI की स्कीम है, हम अलग अलग स्कीम के, हमारे HRDF की स्कीम है, हम पैसा देते रहते हैं। उसके बावजूद भी हमने जो ग्राम पंचायत हैं उसके लिए भी हमने कई फैसले लिए हैं और मैंने 3 बिल पेश किए हैं अभी अपने पंचायत विभाग की तरफ से। एक तो हम 100 गज का प्लाट जो गांव के अंदर देंगे, जो महाग्राम जो गांव हैं हम उसमें 50 गज का प्लाट देंगे। और हमारे मैनिफेस्टो में हमने दिया कि हम 5 लाख मकान पूरे हरियाणा प्रदेश में देंगे और उसका लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है, जिसके तहत उन्होंने 2 लाख का पहले टारगेट रखा है। जो अर्बन है, अर्बन के अंदर 30 गज के अंदर मकान बना कर देंगे और महाग्राम में 50 गज का और गाँव में 100 गज का प्लाट देंगे। इसी प्रकार से हमने एक बहुत बड़ा फैसला किया है कि कोई भी 20 साल से पूर्व 31 मार्च 2004 का है ऑथेंटिक में 99% यही है, इससे पहले 20 वर्ष से पहले किसी ग्राम पंचायत में जो कोई फिरनी में बाधा ना हो, कोई तालाब में मकान ना हो, एक कृषि की भूमि होनी चाहिए, तो किसी ने गलती से मकान बना लिया है, हम उसको मार्केट रेट पर, कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक देने जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा काम हमने किया है, उसमें कैथल जिला कुरुक्षेत्र के तो इस्माइलाबाद है, हमारे गुल्ला चिक्का, ये सारे गांव आएंगे। 2000 किसान ऐसे हैं
जो 1950 और 53 में हमने उनको 20 साल के पट्टे पर लैंड दी थी, लैंड लीज पर दी थी, वो बंबर भूमि ऊबड़ खाबड़ थी। उन किसानों ने मेहनत करके उस ज़मीन को उपजाऊ बनाया, और जब उनकी 20 साल की लीज पूरी हुई तो उन्होंने ज़मीनों छोड़ी नहीं, कब्जा रखा। फिर वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से हार गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में हार गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी, यदि सरकार चाहे तो इनको कलेक्टरेट पर इनको मालिकाना हक दे सकते हैं। हम ये भी बिल लेकर आए हैं। हम कैथल कुरुक्षेत्र के 2000 किसान हैं, 4500 एकड़ ज़मीन है, हम उनको मालिकाना हक दे रहे हैं। इसलिए हमारे विशेष तौर से उपायुक्त जो हैं वो टोकते हैं, और हम भी जिस मीटिंग में जैसे ग्रीवेंसेस में जाएंगे, अब ग्रीवेंसेस कमेटी मेरे को रोज तक इशार दी है, तो उसमें निश्चित तौर से जो ग्रीवेंसेस के मेंबर होंगे, जो सरपंच में मीटिंग लेती हैं, मकसद देखता हूँ उपायुक्त होते हैं तो खुद टोक देते हैं भाई इसमें केवल जो सरपंच ही बैठेंगे, उनके दूसरे लोग नहीं बैठेंगे जो उनके पति हैं। जो सरपंच मेल है तो मेल बैठा है, फीमेल है तो फीमेल बैठा है। सर, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने टैक्स किया है कि 2 लाख नौकरियां पक्की देने का वादा किया था, लेकिन 12-15 हज़ार की कच्ची नौकरियां दे रहे हैं। इसलिए रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस अभी सदमे से बाहर नहीं आए, वो अभी सदमे में है। और सदमे में जो व्यक्ति होता है अनाप शनाप बयान देता है, वो भूल गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में 86,000 नौकरियाँ दी थी, विशेष इलाके में दी थी, और हमने 10 साल में 1,46,000 नौकरियाँ दी हैं, पूरे प्रदेश में दी हैं। और 2 लाख, वो 15,000 की 2 लाख की बात 15, अभी 2 लाख नौकरियाँ और देने जा रहे हैं। धन्यवाद।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।